एक गांव में शांति नाम की एक महिला रहती थी। जितनी शांति उसके नाम में था, उतनी शांति उसके अंदर नहीं थी। बहुत गुस्से वाली थी वो। उसका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। उसने सपना नाम की एक लड़की से शादी कराई क्योंकि उसने बहुत दहेज दिया था। अब सपना की एक बीमारी थी, वो ये कि छोटी छोटी चीजें वो भूल जाती थी। 10 मिनट से ज्यादा तो कुछ याद ही नहीं रख पाती थी। शादी के 2 दिनों के बाद एक रात जब सपना सो रही थी अपने कमरे में, उसके पति रमेश उसके कमरे में आए। क्योंकि वो अचानक से दरवाजा खोल के अंदर आया, इसीलिए वो अचानक से नींद से जाग गई उस आवाज से और अपने पति को भूल गई। अरे कौन हो तुम? कमरे के अंदर सीधा कैसे घुस गए? किसे चाहिए? बहुत ही गंभीर होके वो पूछने लगी क्योंकि वो अपनी पति को भूल चुकी थी। रमेश ये देखकर चौंक गया। तुम पागल हो क्या? इस तरह से अपने पति से कोई पूछता है क्या तुम कौन हो? क्या तुम्हें दीवार पे लगी हमारी तस्वीर देख के भी याद नहीं आ रही है? उसने उन दोनों की दीवार पे लगी उस तस्वीर को देखा। फिर वो कहने लगी, अरे मैं तो दिन ही दिन भुलक्कड़ बनती जा रही हूँ। मैं सब कुछ भूल गई थी। अगर इसे पता चल गया कि मुझे अमनेशिया है, फिर क्या होगा? जब वो ऐसे ही मनी मन सोच रही थी, रमेश ने कहा, अरे क्या सोच रही हो तुम? वो अचानक से अपनी सोच से बाहर निकली और रमेश की तरफ देखने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। क्या मुझे याद करना पड़ेगा कि तुम मेरे पति हो? तुम भी ना? इस तरह से वो अपने भुलक्कड़पन को छुपाने की कोशिश करने लगी। इस बीच रमेश ने कहा, चलो चलकर खाना खाते हैं। वैसे डिनर में क्या पकाया है? उसने पूछा, पर उसे याद ही नहीं था कि उसने क्या पकाया है। उसने बस अपना सर हिला दिया। चलो खुद ही देख लो, आज मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए, पर वहाँ पर कुछ भी पका हुआ खाना नहीं था। इस बीच शांति वहाँ पर आई। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ लगता है किचन में रखा होगा, चलो जाकर ले आते हैं। इस बीच उन्हें कुछ महक आने लगी और उसी के साथ पकवान जलने की बदबू भी आने लगी किचन से। ये अचानक जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? वो तीनों मिलकर किचन में गए। वहाँ जाकर देखा कि स्टोव के ऊपर रखा हुआ खाना जल के राख हो गया है। शांति ने जब ये देखा, जाकर स्टोव बंद किया। ये क्या सपना, तुम कैसे खाना चढ़ाकर गैस में भूल गई? क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? उसने बहुत ही गुस्से से पूछा। सपना को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहेगी। मुझे लगा कि मैंने गैस बंद किया है और मैं सोने चले गई। आप यहाँ पे थी तो मुझे लगा संभाल लेंगी। अरे ऐसा लग रहा तुम रो रही हो। रुको 10 मिनट, मैं अभी जाके बिरयानी लेकर आता हूँ। फिर वो चला गया। ऐसे ही दिन निकलते गए। दूसरे दिन सुबह शांति सपना के पास आकर कहने लगी, अरे सपना, मैं तुम्हें छोटा सा काम करने दूंगी, करके दोगी तुम? बताइए सासू माँ, जरूर करके दूंगी। मेरे पैरों में दर्द है। घर के बगल में ही एक सब्जी का दुकान है, जाकर सब्जी ले आओ ना। जी सासू माँ, मैं अभी जाकर ले आती हूँ सब्जियाँ। ये कहकर वो बाजार के तरफ चली गई। जाने के दौरान, मैं तो मर जाऊंगी इस भुलक्कड़पन की वजह से। अब मैं सब्जी लाने जा रही हूँ, ये नहीं भूलूंगी मैं, इसीलिए मैं दोहराते हुए जाऊंगी। सब्जी 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 सब्जी। जब वो ऐसे दोहराते हुए जा ही रही थी, अचानक से रास्ते के बीच में एक पत्थर से उसके पैर टकरा गए और उसे चोट लग गई। हाय भगवान, मैं मर गई। किस गधे ने इस पत्थर को बीच रास्ते में रख दिया? अगर किसी और को चोट लग गई तो जान चली जाएगी उसकी। इसे सड़क किनारे होना चाहिए, नहीं तो किसी को भी तकलीफ हो सकती है। ये सोचकर उसने पत्थर को उठाकर सड़क किनारे रखने लगी। इस बीच वो भूल गई कि वो वहाँ पर क्यों आई है और सोचते सोचते ऐसे ही चलने लगी। इधर शांति बहुत चिंतित हो रही थी अपने घर के सामने खड़े होकर। तब तक रमेश घर लौट आया। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? मैंने सपना को भेजा था बगल वाले दुकान से सब्जियां लाने के लिए, क्योंकि मेरे पैर में दर्द था। अभी बहुत वक्त हो गया है। वो गई लेकिन वापस नहीं आई। चलो जाकर देखते हैं। वो दोनों उसे ढूंढने निकले। इस बीच सपना को याद ही नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर क्यों आई है खाली हाथ। अरे देखो, सपना आ रही है।
वो उनके पास गए। उसके खाली हाथ देखकर शांति ने पूछा, इतनी देर से तुम क्या कर रही हो? जिस काम के लिए भेजा था वो ना करके? उसने पूछा, पर सपना को याद ही नहीं आ रही थी कि किस काम के बारे में वो बात कर रही है। पर आपने किस काम के लिए कहा था? क्या आपने मुझे किसी काम के लिए भेजा था? वो दोनों ये बात सुनकर चौंक गए। फिर रमेश ने कहा, अगर तुम्हें याद ही नहीं है तो बाहर क्यों आई इस तरह? उसने कहा, पर सपना को कुछ याद नहीं था, इसीलिए वो चुप रही। माफ कर दीजिए, मैं भूल गई हूँ सासू माँ, आपने क्या कहा था? तुम कैसे भूल सकती हो? मैंने तुम्हें सब्जियां लाने के लिए कहा था। ठीक है, तुम दोनों घर वापस जाओ, मैं सब्जियां लेकर अभी आती हूँ। फिर वो दोनों घर चले गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन रमेश और शांति दोनों काम के लिए बाहर गए। सपना, मैं और माँ बाहर जा रहे हैं। राम थोड़ी देर में ही आएगा। वो तुम्हें 10,000 देगा, बिना भूले ले लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों चले गए। राम थोड़ी देर के बाद आया। क्या चाहिए आपको? मेरा नाम राम है। क्या घर में रमेश है? रमेश? कौन रमेश? आप मुझे पूछ रही है रमेश कौन है? वो तो आपके पति है। जब उसने कहा तब उसे एहसास हुआ। हाँ, मेरे पति। अरे सुनते हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है। सपना बार बार बुलाने लगी। वो भूल ही गई कि उसके पति बाहर गए हुए हैं। अच्छा, वो अभी घर में नहीं है, बाहर गए हैं थोड़ी देर पहले। 10,000 देना था, इसीलिए मैं यहाँ आया था। सपना उठी और अंदर जाके 10,000 लाके उसे दे दी। हाँ हाँ, मुझे याद है, बाहर जाने वक्त उन्होंने कहा था कि 10,000 देने के लिए। लीजिए। उसने बिना सोचे समझे कह दिया। ये सुनकर राम चौंक गया। ये तो बहुत ही भुलक्कड़ है। जो भी हो, 10,000 और आगे और 10 दिन गायब रहने के लिए काफी है। फिर वो पैसे लेकर वहाँ से चला गया। बेहतर होगा भूलने से पहले कि मैंने इसे पैसे दिया है, कहीं लिख कर रखो तो। हाँ। उसने एक कागज में लिख के रखा कि उसने 10,000 राम को दिया है। इस बीच रमेश और शांति घर लौट आए। राम आया था क्या? उसने पूछा। फिर उसने देखा सपना के हाथ में लिखी हुई एक पर्ची। हाँ, वो आया था और 10,000 लेकर गया। 10,000 उसने क्यों लिया? उसे तो देना था। नहीं, याद है 10,000 देने को कहा था, इसीलिए दे दिया। अरे तुम भूल गई हो, 10,000 लेके वो 2 महीने बाद आया है लौटाने। अभी लेकर गया तो फिर ये पैसा वो कब लौटाएगा? ये जितना भूलती है उतना कोई नहीं भूल सकता। इससे बड़ा नुकसान हो जाए तुरंत ले जाकर इसे अस्पताल में दिखाओ। सपना के इस भुलक्कड़पन की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।